टैक्सी यूनियन, बस यूनियन, ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं उन सब की यूनियन दोनों की तरफ से ज्वाइंटली आज का हमारे मेहमान खुसूसी नितिन यादव साहब IPS हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी पधारे हैं। उनके लिए एक ताली आप बजाएंगे वेलकम करके। उसके साथ आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। किस्मत की बात है क्योंकि हम सब इसी से जुड़े हैं, पुलिस वाले। तो विकास मीना साहब IPS हमारे करगिल में तशरीफ आवर हुए, कोई 2 हफ्ते के आसपास यहाँ रहेंगे हमसे मिलके। और हमारे बीच आज मेहमान दुयम तनवीर साहब जो तहसीलदार करगिल है, फिर डॉक्टर जलील साहब आप सब जानते हैं RTO फैज साहब। सबसे पहले मेहमानों को खतक से नवाजेंगे कायदरीस और RTO साहब सर मेहमान खुसूसी नितिन यादव साहब को खतक पेश करेंगे। उसी तरह जितने भी गेस्ट हैं सभी को आप खतक दे देंगे। थैंक यू सर। तो आप लोगों से एक निवेदन है, मेहरबानी आज का प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान से शुरू हुई। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सभी खड़े हो जाएंगे। जो रिसेंटली हमारे एक दिलदोज हादसा जो शिलिक्स में पेश आया जिसमें तकरीबन 6 जानों की ज़ाया हुई, इसी तरह हमारे जितने भी हादसा में जो अमवात पाए उन सब के हक़ में और हमारे मरहूमीन के हक़ में हम 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे। सभी खड़ी हो जाएंगे। थैंक यू। करके मनाया जाता था। तो जिसमें क्या क्या हुआ, पहले हमने इन अवेयरनेस कैम्प में क्या क्या बोला गया, मुकर्रीन ने उसमें कितना एक्शन हुआ। तो हमारे बीच बहुत सारे इसी चीज़ से रिलेटेड तकरीबन हमारे मेहमान आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आगे बताते रहेंगे। मैं इतना बताना चाहूँगा, आज हमारे मेहमान खुसूसी नितिन यादव साहब IPS जो करगिल में बहुत चाहता हो गया साहब, आपका नाम को लेकर सभी आज का नितिन साहब, तो आपका हम यहाँ भी खैर मुक़दम करते हैं। इसके बाद हमारे मेहमान ज़ी-वक़ार हमारा तनवीर अहमद साहब तहसीलदार करगिल, डॉक्टर जलील साहब हमें फ़र्स्ट रिस्पॉन्ड के बारे में भी इस रोड अवेयरनेस सेफ्टी के बारे में हमें बताएंगे। और हमारे बीच है जो हमारा सड़क जो बनाता है कंस्ट्रक्शन एजेंसी हाईवेज़ का है हमारे RK यादव साहब। और हमारे बीच है RTO के फयाज साहब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दिलरन साहब। और हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के ट्रक यूनियन के इदरीस अहमद साहब भी है। और बस प्रेसिडेंट सादिक साहब, जो 407 का प्रेसिडेंट है खलील हुसैन साहब। और हमारा 407 का सईदीन साहब और 207 का हमारा खलील हुसैन साहब। और हमारा टैक्सी यूनियन का मुस्तफ़ा साहब कहीं बाहर है। और सेक्रेटरी नियाज़ अहमद साहब यहाँ पे इनका वो जो अभी निभा रहे हैं, जो टैक्सी यूनियन का जितने भी देख रेख कर रहा है। उसी तरह हमारा ओमनी वैन जो चलता है जिसको हम रोज़ में तंग करते रहता हूँ, तो आगे भी मैं तंग करते रहूँगा। उनका प्रेसिडेंट यहाँ मोहम्मद यासीन साहब है। क्योंकि इस बात को मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि मिनी बस स्टैंड का जो मजदा वगैरह का जो हमारा प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल और उनका सेक्रेटरी फ़िदा हुसैन, क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को तंग करते रहूँगा। तंग से मुराद ये नहीं है कि आप तंग हो जाओगे। इस साल का थीम है जो नेशनल रोड सेफ्टी का, परवाह करोगे तो सुरक्षित रहोगे। ये हिंदी टर्म है, सभी समझ चुके होंगे। इसका क्या मतलब एहतियात बस है ढूल नरिगजर बचो गया, जैसे कि प्रिवेंशन इस बोलते हैं डॉक्टर साहब, वो बोलते हैं क्यों वो सर आप आगे जोड़ दीजिएगा। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज हमको फिर धूप खुल गई, वरना प्रेडिक्शन तो यही था कि आज भी बर्फबारी थी। के साथ अपना ज़रीन ख्यालात पेश करेंगे फयाज साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब नितिन साहब, हमारे चीफ गेस्ट यादव साहब,
BRO हमारे डॉक्टर जलील साहब और हमारे तहसीलदार साहब और आप सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जुले। बहुत हौसला अफजाई का ये मुकाम है कि यहाँ पे आज हम सब लोग जमा हुए हैं। हमारा एक ख़ास मिशन और एक ख़ास प्रोग्राम यह है कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का आखिरी दिन हमारा है, तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ आज जमा हुए हैं। तो इस सिलसिले में हमने जो ये पूरे मंथ में जो एक्सरसाइजेज हमने की हैं, तो उस चीज़ को हम पूरा साल भर कोशिश करेंगे, इसको हम रिपीट करेंगे अपने जहन में। जब भी हम रोड पे निकलेंगे गाड़ी लेकर, तो इस मंथ को हम याद रखेंगे कि हमें क्या तरबियत दी गई इस मंथ में, उस चीज़ को हम अमलाएंगे। हाल ही जो हमारे यहाँ पे वो दिलदोज वाक़ा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, तो उस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए कि अगर हम लापरवाही करेंगे अंजाम क्या होगा। तो इस सिलसिले में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, तो इसी के साथ मैं अपना जो इस मुख्तसर सा स्पीच है इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है चलाया जाता है, जो पहले 1 वीक का था, अभी कुछ टाइम से 1 महीने का हो रहा है। तो पिछले साल भी हमने 1 महीने का जो प्रोग्राम किया था, उसमें हमारे बहुत सारे ड्राइवरों ने शिरकत की थी, और हमें उम्मीद है कि इन प्रोग्रामों से हमारे ड्राइवर हजरात बहुत कुछ सीखे होंगे। और इसी तरह इस साल भी हमने 1 महीने का ये प्रोग्राम जो किया, जिसका आज इख्तिताम हो रहा है, ऐसे प्रोग्राम्स रखने का मैं अपने ARTO साहब का, SSP ट्रैफिक और SSP हमारे पुलिस कारगिल का ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी गाड़ी आ गई पेशेंट लेके, पता नहीं चला उसको तारकोल में पानी है कि ये रास्ता है सूखा है, वो एक्सीडेंट हो गई। ये हो गई वक्त से पहले न देखने की चीजें। ऐसे एक्सीडेंट को ऐसे ही बचा सकता है, ये खासकर ड्राइवरों को अवेयरनेस करने से नहीं बचेगा एक्सीडेंट। इसमें बहुत देखने की जरूरत है। और मैंने पहले मीटिंग में भी बोला सर, यहाँ से सर खुसूसन हुआ है, रोड को जितना रोड है उसको रोड के लिए छोड़ दीजिए ना। जो दुकानदार आप किराया देते हो उसका किराया देते हो, आप रोड का तो नहीं देते। रोड का तो हम टैक्स भरते हैं। आपने वहाँ सरिया गिराया है, आपने वहाँ वर्कशॉप्स लगाए, वर्कशॉप वाला अपना जितना उसको गाड़ी अंदर आती है उस पे अपना गाड़ियाँ रख ले। रोड पे क्यों रख रहे हैं गाड़ियाँ? अगर ये एरिया अगर म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में आता है, इसको म्यूनिसिपैलिटी वाला देखे, ना आता है अगर ग्रिफ वालों के अंडर आता है वो देखे। बाकी सारे उपस्थित सज्जनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 जनवरी को यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। इसके पहले भी काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं, जो काफ़ी हम लोगों को दुख देते हैं। लेकिन बार बार एक्चुअली हर चीज़ सबको पता है कि हमको रोड पे कैसे चलना चाहिए, कौन कौन से नियम फॉलो करने चाहिए, लेकिन ये सब जानने के बावजूद हम लोग जानबूझ के गलती करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुले। आज के हमारे चीफ गेस्ट नितिन साहब, तनवीर साहब तहसीलदार हमारे, और जितने भी डाइस पे बैठे हुए गेस्ट हैं, और साथ में मीडिया हजरात और आप लोग जो मल्टीपल स्पेशलिटीज़ के ड्राइवर हैं, डिफरेंट गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उन सब के लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट आप लोगों को ज़्यादा कुछ तो कह नहीं पाऊँगा क्योंकि ये डिटेलिंग बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इतना कहूँ जो आपको रिक्वायर्ड होगा। मैंने रिसेंट एक केस देखा है, कहीं मैं टूर पे गया था, तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। हाफ एन आवर से वहाँ पे पेशेंट, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें, वो
गाड़ी में ही पड़े हुए थे, साथ में कुछ गाड़ियां सराउंडिंग करके बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे एम्बुलेंस का, कब एम्बुलेंस आएगी, उसके बाद पेशेंट को लिफ्ट करेंगे। तो जैसे कि निसार साहब और बाकियों ने भी कहा कि पब्लिक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पब्लिक में हम सब आते हैं कि हमें चाहे हमसे बन जितना हो सकता है, जितना हमसे बन पाता है, हमारा उस टाइम रिस्पॉन्स होना चाहिए, इमीडिएटली इवैक्यूएट करें पेशेंट को। अभी निसार साहब ने आपको डिटेलिंग दी कि मतलब आप लोगों का एफआईआर में नाम भी नहीं होगा, तो ये आपको एक मैसेज जानी चाहिए। रहा मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ से, आप लोगों को गाड़ियों में आजकल सीट बेल्ट तो होता ही होता है ना, और साथ में जब आपको लाइसेंस मिला जाता है तो आप डॉक्टर का वेरिफिकेशन आप लोगों को, या मेडिकल चेकअप जिसे कहते हैं, वो आपका होता है। आई चेकअप होती है आपका, ENT चेकअप होता है आपका, लोकोमोटर सिस्टम, हाथ पैर सही है कि नहीं, वो सब चीज़ें चेक किया जाता है। तहसीलदार कारगिल तनवीर साहब, BMO कारगिल डॉक्टर जलील साहब, BRO से OIC हमारे यादव साहब, MVD से फैयाज साहब और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से DTI निसार साहब, और हमारे यहाँ मौजूद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से और ओमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मजदा एसोसिएशन और बाकी एसोसिएशन से प्रेसिडेंट्स और ड्राइवर्स, सलाम जुले, गुड आफ्टरनून सभी को। ये जो हमारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस मंथ चल रहा है, जो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का है, इसमें काफ़ी मीटिंग्स हुई है, चाहे वो ARTU के थ्रू हो, लद्दाख पुलिस, कारगिल पुलिस की तरफ से हो, चाहे सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से हो, आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हो। कुछ ना कुछ बातें हैं जो हर जगह रिपीट हो रही है। वो रिपीट इसलिए ही हो रही है कि हम लोग बार बार फोकस कर सके कि जो एक एथिकल वे ऑफ ड्राइविंग है, जो एक तरीका होता है रोड पे गाड़ी चलाने का, वो हम सबके जहन में चली जाए। अभी निसार साहब ने बताया कि लास्ट ईयर हमारी टोटल 14 मौतें हुई थी। जो पूरा जो डेटा था उसको थोड़ा मैं और आपको डिटेल में बताता हूँ कि लास्ट ईयर हमारी जो कारगिल पुलिस ने FIR करी थी वो 175 FIR थी, जिसमें से 98 FIR थी वो सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की थी। मतलब 60% ऑफ जो FIRs हो रही है वो सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की है। तो मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। और इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हमारी 14 जो है वो अनहोनी हुई है, मतलब डेथ्स हुई थी इसमें हमारी। उसमें के आधी 7 डेथ्स इस 1 महीने में हमारी हो चुकी है। और जबकि हम इतना अवेयरनेस कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं कि स्पीड लिमिट रखिए, सीट बेल्ट लगाइए, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करिए, बट मतलब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ सुनते हैं, तो वहाँ से निकलने के बाद उनको जो करना है वो वैसे ही करते हैं। ये बहुत आसान है दूसरे पे ब्लेम डालना, जैसे कि हम कह देते हैं कि मतलब वो भी जेन्युइन मैटर है कि ब्लैक स्पॉट्स हैं रोड में, ठीक है ना, लोगों को पार्किंग की तवज्जो नहीं है, बट स्टिल सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ बार बार फोकस हो रहा है वो यही है कि एक एज अ ड्राइवर एक हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तनवीर साहब ने भी बताया कि सुबह जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो एक सीट बेल्ट लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर मैं रोड पे तो चल रहा हूँ तो मैं स्पीड लिमिट के विद इन चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, जो मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ओमनी प्रेसिडेंट ने काफ़ी कुछ बातें बोली, जेन्युइन बातें हैं, मतलब नो डाउट इसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये इश्यूज उठाने भी चाहिए कि जैसे रोड पे सरिया पड़ा है, ठीक है ना, कहीं जो रोड पे कुछ जो दुकान वाले हैं उन्होंने कुछ लैंड ग्रैबिंग करके कुछ आगे वो अपना हिस्सा लेके आ रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स का इशू बनता है, बिल्कुल सही बात है। बट इसमें भी मैंने देखा जब पुलिस एक्शन पे आती है तो फिर वो लोग जो है वो दुकान वाले, वो भी आप में से ही कुछ लोग हैं, वो भी कल को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके फिर शिकायत करते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब कुछ ज़बरदस्ती हमारे साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेसिकली। आप ओमनी प्रेसिडेंट साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने ड्राइवर्स को समझाइए, जो मैं बार बार बोलता हूँ। ये हॉस्पिटल वाला रोड तो मतलब सबसे जो चौड़ा रोड लगता है मुझे यहाँ पे विथ वाला, वो हॉस्पिटल वाला रोड है, बट फिर भी उसमें ओमनी गाड़ियों को मैंने देखा है कि भाई सवारी दिखते ही रोड पे ही गाड़ी रोकनी, अचानक से ब्रेक मारना है, जबकि उसमें तो
हम ये भी नहीं कह सकते कि साइड में थोड़ा उतार के गाड़ी रोकने की जगह नहीं है उस रोड पे। भाई जैसे बाजार में मान सकते हैं कि साइड में जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की, तो आपको कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा। बट उस रोड पे भी वो गाड़ी रोड पे ही खड़ी होगी, ओमनी वाले वहीं पे खड़ी करते हैं, वहीं पे सवारी को बैठाएंगे। और आपका जो इशू था कि वो प्राइवेट गाड़ियाँ जो सवारियों को उठाती है, ठीक, मैं समझता हूँ कि मतलब ठीक है बिजनेस पे जरूर इम्पैक्ट पड़ता है, बट इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। हम किसी को बोल नहीं सकते कि भाई आप कि लिफ्ट मत दीजिए किसी को। बट इसमें यही है कि इनफैक्ट जो वो प्राइवेट गाड़ियां भी जो उठाती है, आपके माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि वो भी अगर सवारियां उठा रही है तो आप भी प्रॉपर नियम और कानून फॉलो करते हुए उन सवारियों को उठाए। आप भी ये नहीं कि जहाँ सवारी देखिए रोड पे गाड़ी खड़ी करके उनको बैठाने लग गए। आपको देखना चाहिए कि पीछे गाड़ी कितनी आ रही है, कितनी स्पीड में आ रही है, क्योंकि जब आगे वाली गाड़ी पीछे वाली गाड़ी आके मारती है तो पीछे वाली गाड़ी की गलती मानी जाती है। बट वो नहीं देख रहे कि भाई आगे वाली गाड़ी ने अचानक से ब्रेक मारे हैं, वो एकदम से सवारी बैठाने के चक्कर में उसने मतलब साइड में लगाई नहीं गाड़ी। और बाकी जो कारगिल पुलिस है और जो ट्रैफिक पुलिस है, मैं समझता हूँ कि मतलब हम हर प्रयास कोशिश कर रहे हैं कि जो एक फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक होता है बाजार में या फिर जो और भी कारगिल के मेन एरियाज है उसमें हम मेंटेन रखें, एक्सीडेंट्स कम से कम हो। फॉरेनर्स आते हैं, सबसे पहले अगर कहीं कोई भी फॉरेनर यहाँ आएगा वो यहाँ के ड्राइवर से पहले उसका इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि वही उसको यहाँ पे पहुँचाता है। तो जब ये को महज़िब हो, ड्राइवर एकदम अपनी जो सलाहियतें हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने की कोशिश करेगा, तो वो टूरिस्ट में भी एक इम्पैक्ट जाता है कि ये यहाँ का ड्राइवर है, कितना होशियार है, कितना बेदार है इसका सोच। तो इस कौम की जो वो पहचान है वो आगे बढ़ जाती है। हम अभी जो एक्सीडेंट हुआ लास्ट मंथ में, उसमें 7 अमवातें हुई हैं, बड़ी दुख की बात है। इस चीज़ को हमें साल भर के लिए जहन में रखना चाहिए, ये क्यों हुए हैं, इस चीज़ को हमें रोकना है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ को हमें अमलाना चाहिए। ये बस आज हमने प्रोग्राम किया, बस ऐसे ही नहीं रखना है, इस चीज़ को अमलाना है, इस पर अमल करना है। हम लोग सब तालीम याफ्ता लोग हैं, हम कभी वो अनपढ़ी का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है, सब तालीम याफ्ता है, सब देख रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। ओके, थैंक यू।